सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्यप्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला में ये जो राधा स्वामी सत्संग वालों की पुस्तक है, इसमें हम 3 बार अभी तक सभी संतों की वाणी क्रमबद्धता से पूरी कर चुके हैं। इसमें जितने भी संतों के नाम दे रखे हैं, और तीसरी बार भी हमने कल, क्योंकि स्वामी जी महाराज का इसमें लास्ट प्रसंग है, तो वो पूरा कर लिया। तो आज फिर से उन्हीं संतों की चौथी श्रृंखला लेते हैं। आज चौथी श्रृंखला लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम है संत नामदेव जी। तो चौथा प्रसंग नामदेव जी का ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, मेरे 4 वीडियोज़, नामदेव जी के 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। अब ये चौथा श्रृंखला शुरू है, तो चौथा वीडियो आपको नामदेव जी का मिलने जा रहा है। क्या कहते हैं नामदेव जी? मोक उतारे ले रामा तार ले, हे मेरे राम प्रभु मुझको तार लो, यानी मुझे इस भवबंधन से पार कर दो। तारने का मतलब ही है, ये संसार के जितने भी जंजाल हैं, हे परमात्मा मुझे इनसे पार निकाल दो, मुँह को उतार लो, राम तार लो। बार बार विनती कर रहे हैं। मैं अजान जन तार न जानो, मैं तो अनजान हूँ, मुझे नहीं तैरना आता। यानी तैरना आने का मतलब है, मुझे इस संसार में किस प्रकार से तेरी आराधना करनी है, मुझे ये कुछ नहीं पता। भक्त इतना सरल होता है कि जैसे बता दे भक्त तो वैसे ही शुरू हो जाता है। तो मैं अजान जन तारे न जानो, बाप बीठला बाह दे। बाप बीठला का अर्थ में इसमें दे रखा है परमात्मा। इसको ये भी सकते हैं, बाप बीठला बाह दे, यानी हे मेरे भगवान, मेरा उस परमात्मा से मिलन करा दे। हे राम, मेरा परमात्मा से मिलन करा दे। बहुत से राम की आराधना करते हैं, राम से मिलना चाहते हैं, और राम के माध्यम से परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं। राम को भी परमात्मा के रूप में देखते हैं। अब आपको कैसे ही समझ लो, संतों की भाषा ऐसी ही होती है। तो राम क्या नाम लेके कह रहे हैं, मोह को उतार ले राम रे, मोह को उतार ले राम। मैं अजान जन तारे न जानो, मैं नहीं कुछ जानता, मैं तैरना जानता नहीं। ये संसार सागर में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैं नहीं जानता और ना मुझे कुछ आता। तो मैं अजान जन तारे न जानो, बाप बीठला बाह दे। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, तब भी मैं विनती तो कर रहा हूँ, मेरी विनती को सुन। वो वाली बात है कि मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। तो तुम तो नारायण हो, तो मैं नर हूँ, मुझे उस परमात्मा से मिलाओ। नरते सुर होई जात निखम में, सतगुर बुध सिखलाई। नरते सुर होई जात निखम में। अब देखिए इसमें भावार्थ दे रखा है इस पूरी लाइन का। नरते सुर होई जात निखम में, सतगुरु बुध सिखलाई। जब आत्मा सतगुरु की हिदायत के अनुसार शब्द से जुड़ती है, तो उसमें दिव्य गुणों का संचार हो जाता है। ये वही वाली बात है कि गुरु परंपरा के माध्यम से जब हम मंत्र का जाप करते हैं, या कहीं से कुछ नाम दीक्षा ले ली, तो जब आत्मा सतगुरु के हिदायत के अनुसार, जैसे गुरु हिदायत देता है उसके अनुसार जब व्यक्ति मनन चिंतन करता है, तो उसमें दिव्य गुणों का संचार हो जाता है। जो अच्छे मंत्र होते हैं वो स्वयं दिव्य ऊर्जा होती है उनमें, तो वो दिव्यता मनुष्य के अंदर पैदा करते हैं। ये भावार्थ है। नरते उपज सुरग को जीत्यो, सो अब खबद में पाई। नरते उपज सुरग को जीत्यो, मैं इस नर से उपज सुरग को जीत्यो, मैं इस मनुष्य जन्म से ऊपर उठ के स्वर्ग
को जीतो, यानी मनुष्य योनि तो है ही, मनुष्य योनि में रहते रहते स्वर्ग से ऊपर भी उठ जाऊं, सो अब खम में पाई। अब खम ऐसी मुझे दवा मिल गई। अब जब दीक्षा मिल गई, गुरु दीक्षा मिल गई, उससे लाभ होना शुरू हो गया, तो आंतरिक शुद्धता होनी शुरू हो गई, आंतरिक चैतन्य प्रकट होना शुरू हो गया। तो क्या कह रहे हैं नामदेव जी, नरते उपजे स्वर्ग को जीत्यो, कि मैं नर से ऊपर उठ के स्वर्ग को भी मैंने जीत लिया। अगर यहाँ पे देखो तो स्वर्ग पता है किसको कहते हैं? स्वर्ग और नरक यहाँ पे बताऊं, पृथ्वी लोक में क्या है? जो बाह्य लोक की समझते हैं स्वर्ग नरक, वो तो किसी ने देखे नहीं, और किसी ने देखे हैं तो बता दे आके। पृथ्वी लोक पर स्वर्ग नरक क्या है मैं बताऊं आपको। पृथ्वी लोक पे जो व्यक्ति हर प्रकार से सुखी है, ऐश्वर्यों को झेल रहा है, धन ऐश्वर्य है व्यक्ति के पास, सब प्रकार से सुखी है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्वर्ग का आनंद ले रहा है। सत्य बता रहा हूँ, पृथ्वी पे ही है ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग। तो आप तुलना कर सकते हो कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का आनंद ले रहा है। इंद्र ऐश्वर्य का स्वामी है, तो समझ लो ऐसे व्यक्ति पे इंद्र की बड़ी कृपा है। तो स्वर्ग का आनंद ऐसे व्यक्ति के पास ही है जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, जो उसको चाहिए, सारी जिंदगी में आवश्यकता की सारी चीज़ें, हर प्रकार से नाते रिश्तों से जीवन खुशहाल है, वही स्वर्ग है। और जिसमें कमी है, जिस व्यक्ति के जीवन में कमी है इन चीज़ों की, कोई नातों को लेके रो रहा है, रिश्तों के लेके रो रहा है, कोई धन को लेके रो रहा है, कोई समस्याओं को लेके रो रहा है, जो व्यक्ति के जीवन में खुश नहीं है, चैन नहीं है, वही नरक है। ऐसा जीवन ही नरकीय जीवन कहलाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, संत का जीवन क्या होता है? फिर ये देख लो कि संत के पास ना तो जिसके पास स्वर्ग का ऐश्वर्य है वो है, ना ही इसके पास जो है ना कंप्लेन करने के लिए जो नारकीय जीवन होता है, जिस व्यक्ति का जैसे समस्याएं हर समय कहता भी रहता है, समस्याओं से जूझ रहा है, वही नारकीय जीवन है, नरकीय जीवन जिसे कहते हैं। तो ना उसके पास समस्याएं हैं, तो उसके पास बचा क्या? उसके पास बचा उस अंतरात्मा का आनंद। इसी आनंद को स्वर्ग और नरक से ऊपर के जीवन का स्तर कहा जाता है। और ऐसा ही जीवन स्वर्ग और नरक की अवस्थाओं से ऊपर का जीवन होता है। कहते हैं ना, अपने शरीर की अवस्थाओं से ऊपर उठ जाओ। भगवान कृष्ण ने जो गीता में बात कही है कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, सोते जागते, ऐश्वर्य में या फिर चीज़ों की कमी में, हर समय सम अवस्था को पा लेता है, वो आत्मस्थिति में ही तो रहता है। उससे बड़ा सुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। यानी कहने का मतलब है, क्या समझा रहे नामदेव जी आपको, कि जो अवस्थाओं का सुख होता है, जिसमें स्वर्ग की परिकल्पना की जाती है, जिसमें नरक की परिकल्पना की जाती है, इन अवस्थाओं से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया, आत्म सत्ता के आनंद के स्तर पर रहने लगा, वो कैसा आनंद है? आत्मसत्ता का आनंद कैसा है? दरअसल वो निर्गुणता का आनंद है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की गुणवत्ता का आनंद नहीं है। वो इन गुणवत्ता का आनंद तो फिर अवस्था का आनंद हो गया। इन अवस्थाओं से ऊपर उठने का जो आनंद प्राप्त कर ले, उसको कहते हैं उस निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा या आत्मा का आनंद, वो अवस्था होती है। तो इसलिए नामदेव जी कहते हैं, नरते उपज स्वर्ग को जीत्यो। स्वर्ग भी जीत लिया मैंने, तो नर से इतना ऊपर उठ गया कि स्वर्ग की भी छलांग लगा दी। सो अब खम में पाई, अब खम में पाई, यानी मुझे ऐसी दवा मिल गई, और वो दवा है हर समय परमात्मा के सिमरन में रहो, हर समय परमात्मा के चिंतन में रहो,
जो किसी गुरु विशेष ने आपको अगर मंत्र जाप दिया है उसके जाप में रहो, जो हमारे सत मंत्र हैं उनके जाप में रहो, उनके चिंतन में रहो। इससे बड़ा दुनिया का कोई आनंद नहीं है। जो अपने जितने भी कार्मिक कार्य हैं उनको तो करते रहो, लेकिन जब भी समय मिले फिर उस फुर्सत के क्षणों में इस आनंद में डूब जाओ। और मैं तो कहता हूँ जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि उनको भी समर्पण भाव से कर दोगे तो वहाँ पे भी आप डिटैच्ड अवस्था में काम करोगे, सारे काम डिटैच्ड अवस्था में होंगे फिर। तो वही कर्मयोगी होता है, जो कर्म तो कर रहा है लेकिन विषय परिस्थिति से डिटैच्ड है। वो सारे उसको ईश्वर को समर्पित करके कर रहा है कि फल देना न देना ये तेरा काम है, कर्म करना मेरा काम है। क्योंकि ये वेद भी कहते हैं चरे बेती चरते रहो, कर्म करते रहो। ये भगवान कृष्ण ने भी कर्मयोग की यही परिभाषा दी है कि सदा जीवन में कर्म करते रहो, तो कर्म अपने करते रहो। तो अवस्थाओं से ऊपर कर्म करते समय भी उठ गए, फल जो दे उसमें भी ऊपर उठ गए। जहाँ जहाँ धुए नारद टेके नेक टिका बहु मोई, जहाँ जहाँ धुए नारद टेके। और इसमें नारद की तुलना की गई है कि जहाँ जहाँ ध्रुव और नारद स्थिर हैं, मुझे भी उस अडोल आत्मिक अवस्था में थोड़ी देर के लिए स्थिर कर दो। अब नारद की चर्चा है तो नारद मुनि तो नारायण नारद मुनि के मन पे तो नारायण शब्द रहता है इस समय, और नारायण परमात्मा, यानी इतना व्यक्ति का परमात्मा के साथ सामीप्य हो गया कि हर समय उसकी सुध। तो भक्त एक तरीके से अगर तुलनात्मक जीवन चाहता है तो ऐसा चाहता है, वही आध्यात्मिक जीवन होता है। तेरे नाम अविलंब बहुत जन उधरे नामे की निज मत एही। अविलंब शीघ्र, मेरा यह पूरा विश्वास है कि जिन्होंने तेरे नाम का आश्रय लिया वो शीघ्र संसार सागर से पार हो गए और हो ही जाते हैं। तेरे नाम अविलंब बहुत जन, अब बिना जो न देरी के तेरे नाम जन उधरे नामे निज मत एही। जिन्होंने तेरे नाम का सहारा लिया वो सब इस संसार के चक्रों से पार हो गए। निश्चित तौर पे हमको उस परमपिता परमात्मा को जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है उसको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। हमेशा कर्म करो तो एज ए कर्मयोगी उसके समर्पित करके कर्म करो। ईर्षा द्वेष इन सब जंजालों से ऐसे ही बच जाओगे, क्योंकि जब परमात्मा के लिए कर्म करने लगे तो जो आदमी मन से कर्म करता है वो मन के जंजालों में फंसता है। तो इतनी श्रेष्ठ वाणी आज हमने नामदेव जी की सुनी। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।